माननीय नेता प्रतिपक्ष मंत्री जी, आपको जिम्मेवारी सदन की ओर से आपको जिम्मेवारी देते हैं नेता प्रतिपक्ष को बुला लें। सदन में इस तरह का बयान जो दिए मंत्री जी, माफी मांगे, सदन में माफी मांगे। आप जाइए नेता प्रतिपक्ष को सदन में लाइए, जाइए। आप बैठ जाइए। ये गलत चीज है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। श्रवण कुमार का इस तरह से सदन में आवेश में आ जाना अब सरकार पर ही भारी पड़ रहा है। बता दें कि जिस तरह से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने माफी की मांग की है और ये कहा है कि जब तक उनसे श्रवण कुमार माफी नहीं मांग लेते तब तक वो सदन में वापस नहीं आएंगे। ऐसे में विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा सदन में किया जा रहा है और माफी मांगने के साथ ही साथ इस्तीफे की मांग भी विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सदन से देखने को मिली है और स्पीकर विजय सिन्हा की परेशानी और मुश्किल उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है और यही वजह है कि ये जो हंगामा सदन में चल रहा है ये अब और भी ज्यादा उग्र और भयावह होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें सदन से आई है और किस तरह से विपक्ष की तरफ से माफी मांगने के साथ ही साथ इस्तीफे की मांग की जा रही है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। पदाधिकारी की भाषा अस्पष्ट है, जिससे यह कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जो मुझे समझ में आई है। उन्होंने कहा है कि हम इसको जांच करके आपको बताते हैं। हमने उनको निर्देशित किया है कि आप पूरी तरह से जांच कर लें। टोटलिंग का डिफरेंस दिखा रहा है। मंत्री जी का भी बात सही है और उन्होंने जो आंकड़ा डाटा लिया है नेता प्रतिपक्ष, तो वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन टोटलिंग ये कंफ्यूज कर रहा है और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन वेबसाइट को थोड़ा आंकड़ा को लेने में या पारदर्शिता के साथ उसको और अपडेट करने में कहीं ना कहीं हुआ है। इसलिए इसको बड़ा समाधान नहीं बनाना चाहिए। यहां मामला इंटरप्रिटेशन का है। माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय मंत्री दोनों ने एक ही वेबसाइट से आंकड़ा लिए हैं। मैं माननीय नेता विरोधी दल से और माननीय ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि गतिरोध अब खत्म करें और सदन में दोनों आए, ये हमारा आग्रह है। और सदन सबको चलाने की जिम्मेवारी भी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ अच्छा ठीक है। शासन से कहा गया कि दोनों आंकड़ा ग्रामीण विकास विभाग का ही है, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो जवाब था महोदय, जो नेता प्रतिपक्ष रहते तो हम इनको उत्तर बताते कहां से फर्जी आंकड़ा ले आते हैं और ये फर्जी आंकड़ा सदन में प्रस्तुत करते हैं। तो जिस आवेश में, जिस गुस्सा में माननीय मंत्री जी का कहना था, महोदय नेता प्रतिपक्ष सदन के नेता के बाद उनका स्थान है महोदय, आसन के बाद। तो महोदय सदन के प्रतिपक्ष के नेता के संबंध में यदि सरकार के तरफ से यदि सवाल पूछा जाएगा और इस तरह के जवाब महोदय आएगा तो हम लोग को विपक्ष के सदन में बैठने का क्या मतलब है। एक तो सरकार के तरफ से 80% जवाब गलत आता है। यदि हम लोग पूछे महोदय, हम लोग यदि पूछे तो फिर हम लोग की ओर कदम बढ़ाएं। समाधान महोदय, समाधान माननीय संसदीय नहीं महोदय, समाधान नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाए और नेता प्रतिपक्ष रहे और माननीय नेता प्रतिपक्ष मंत्री जी आपको जिम्मेवारी सदन की ओर से आपको जिम्मेवारी देते हैं नेता प्रतिपक्ष को बुला लें। सदन में इस तरह का बयान जो दिए मंत्री जी, माफी मांगे, सदन में माफी मांगे। आप जाइए नेता प्रतिपक्ष को सदन में लाइए, जाइए। आप बैठ जाइए। ये गलत चीज है। अगर जो आपको बोलना है तो फिर आप ही लोग बोलिए, नेता प्रतिपक्ष और आपके मुख्य सचेतक नहीं बोलेंगे, फिर आप ही लोग बोलिए। आगे से नहीं, आप इन दोनों को कहेंगे नहीं बोलिए, आपका मानिए वही बोलेंगे। अनुशासन से सदन चलती है, नियमावली से चलती है। बिना इजाजत खड़ा होना और बोलना, ये आपका परिचय बहुत तरीके से करा देता है सदन को।
पहली बार आए हैं ना, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। चलिए महोदय, तो सीखिए। अरे अभी नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष के बोल रहे क्या? आप बैठ जाइए। ललित यादव जी जब बोल रहे हैं, अनुभवी आदमी है, सुनिए इनको। ललित यादव जी, माननीय सदस्य, 5 बार से ऊपर के 5 बार 6 बार से ऊपर के बैठ जाइए। 5 बार 6 बार से ऊपर आए हैं आपके प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक जब बोल रहे हैं, तो इनके बोलने के बाद किसी को बोलने की जरूरत है क्या? तो सुनिए, तो सीखिए। ये गतिरोध नहीं, ये उत्तेजना इतनी अच्छी नहीं है। आप ही बोल रहे हो, सुनिए। माननीय संसदीय कार्य नहीं विजय, कोई बात आपकी नहीं जाएगी प्रोसीडिंग में। चलिए महोदय आपने ये गलत है, बोलिए। आपने महोदय अभी कोई बात नहीं सुनी जाएगी बिना इजाजत के। आपने जिन बातों की चर्चा की, आपको स्मरण होगा कि अभी भोजनावकाश के पहले जिस समय अचानक सदन में ये अप्रिय बातें हो गई, हमने सरकार की तरफ से उसी समय आपसे अनुरोध किया था कि कुछ आंकड़े नेता प्रतिपक्ष ने पेश किए, फिर जो हमारे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया उस पर उन्होंने उसका प्रतिवाद किया और बताया कि उन्हीं के वेबसाइट से लिए हुआ आंकड़ा वो दे रहे हैं, जिसके हिसाब से इनके आंकड़े गलत हैं। फिर आज माननीय मंत्री ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट से आंकड़े निकाल के दिए। आज अध्यक्ष महोदय, आप साक्षी हैं कि जिस समय आपके कक्ष में बात हो रही थी, मैं भी था, और बात निकल के वही आई कि आंकड़े तो अपनी जगह पे सही ही रहते हैं, हम लोग अपने उसको कैसे उपयोग करते हैं। दोनों आपने जब आसन से नियमन दे दिया, जो आपके सामने बात हुई, और उससे भी आगे की बात है ललित जी कि अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि वो स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़े पेश किए हैं, जो माननीय मंत्री ग्रामीण विकास ने आंकड़े दिए हैं, दोनों के सोर्स क्या है, किस साइट से लिए गए हैं, दोनों आपके समक्ष अधिकारीगण भी आए थे, वो भी बताए हैं। आप वो सब देख लीजिए। और हमने शुरू में ही कहा था कि जिस समय नेता प्रतिपक्ष आवेशित होकर सदन से बाहर जा रहे थे, मैंने तत्काल आसन से और उनसे अनुरोध किया था कि ये एक सदन के लिए अच्छी बात नहीं है। स्वस्थ प्रजातंत्र बिना विपक्ष के चलेगा कैसे? और नेता प्रतिपक्ष ही नहीं रहेंगे, हमारे विपक्ष के साथी नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे कमियों खामियों को ढूंढेगा कौन, और हम अपने में सुधार कैसे करेंगे? इसलिए महोदय, सरकार तो हमेशा चाहती है कि प्रतिपक्ष रहें, हमारी कमियों हमारी खामियों को निकाले। सरकार के तरफ से हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि हम अपने कमियों और खामियों को कैसे हम दूर करें। इसलिए महोदय, सदन में नेता प्रतिपक्ष का, माननीय मंत्री का, जो उस समय भी हमने कहा, दोनों का रहना जरूरी है। और हम समझते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को भी सदन के सारे सदस्यों के साथ आसन में भरोसा होना चाहिए। और आपने जब ये बातें कह दी हैं कि आप स्वयं देख रहे हैं, और प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टया जो आपके संज्ञान में बात आई है, उस हिसाब से दोनों ने अपने अपने ढंग से आंकड़े जो लिए हैं, दोनों सही हैं। मंत्री जी भी सही कह रहे हैं, वो भी सही कह रहे हैं, आपने ही कहा है। तो आप इसको और देख लीजिए गहराई से। और अभी तत्काल हम माननीय नेता प्रतिपक्ष जहां भी हैं, हम माननीय सदस्य और मुख्य सचेतक ललित जी से अनुरोध करते हैं कि सरकार की तरफ से भी नेता प्रतिपक्ष तक हमारा अनुरोध पहुंचा दीजिए कि हम लोग सदन में उनकी उपस्थिति चाहते हैं। उनके उपस्थिति के बिना सदन की खूबसूरती अच्छी नहीं, मतलब ये मारी जाती है।
थोड़ा सा आपके मुख्य सचेतक है ना, बोलिए। अरे सुना, बैठिए ना, तमाशा है। अरे बैठो यार, क्या बैठो ना यार। मतलब बताइए कि आपके दल के अध्यक्ष महोदय, क्या कमाल कर आसन रहे से हैं अनुरोध है, आसन से भी ये कहा गया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी यही कहे कि दोनों वेबसाइट का ही ग्रामीण विकास विभाग का जो जवाब था, तो महोदय दोनों का जवाब था। तो माननीय मंत्री जी ने जिस आवेश में नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष किए महोदय, इससे हम लोग पूरे उस विषय में बात हो गई है। हम लोग पूरा विपक्ष महोदय मर्माहत है, साथ में नेता प्रतिपक्ष भी मर्माहत है। और नेता प्रतिपक्ष के संबंध में जो टिप्पणी की गई महोदय, उसको आप प्रोसीडिंग से निकलवाइए महोदय। और महोदय और माननीय मंत्री जी को इस पर स्पष्टीकरण और माफी मांगना चाहिए महोदय। सदन के नेता प्रतिपक्ष नहीं तो महोदय आप कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाइए। महोदय, जहां तक प्रोसीडिंग से कोई बात निकालने की बात है, इसके लिए आप अधिकृत हैं। सरकार भी चाहती है कि अगर कोई असंसदीय बात है, पहले हमने निर्देशित कर दिया है कि कोई भी ऐसी शब्द साथ माफी जो सदन के अनुकूल नहीं है, प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं बनेंगे। चलिए।